जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे है कि सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। सुख के समूह मोह रहित ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे श्री रामचंद्र जी वे दंपति दशरथ और कौशल्या के प्रेम वश बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी या गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोई, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। इस प्रकार जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को सुख देने लगे। हे पार्वती, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम किया, उनकी गति प्रत्यक्ष है। यानी जिन लोगों ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रेम किया, उनके लिए ही भगवान ने जन्म लिया और अयोध्यापुरी में ही वास किया, क्योंकि अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रेम करने वाले बहुत लोग थे। रघुनाथ जी से विमुख रहकर करोड़ों उपाय करके भी कौन संसार के बंधन को छुड़ा सकता है। यानी अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी से विमुख होकर के, यानी भगवान को ना भजे करके, अगर कोई करोड़ों उपाय करके भी कर ले, पर वो भव बंधन से नहीं छूट सकता है। अंततः उसे कितना भी ज्ञानी हो, अंततः उसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास ही जाना पड़ेगा। चराचर के जीवों को अपने वश में करने वाली माया भी प्रभु भगवान से डरती है। अब इसमें एक चीज बहुत साफ है कि जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में नतमस्तक नवाया जाए, तब तक भव बंधन से नहीं छूटा जा सकता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि जो भी शंकर भगवान को भजेगा वह मुझे सबसे अधिक प्रिय होगा। अब इसमें यह भी देखने लायक है, समझने वाली बात है कि जो रावण था, राजा रावण, वह प्रभु शंकर को बहुत मानता था और भगवान शंकर का बहुत अच्छे से भजन करता था। पर उसका उद्धार करने के लिए ही भगवान श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया कि भगवान का भजन करता था, भगवान शंकर को भजता था और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसका उद्धार कर दिया। अब आगे है, ब्रुकिट विलास न चावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काहि। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान ब्रिकुटी के विलास से उस माया को नचाते हैं जो माया मोह संसार में फैला हुआ है। ऐसे प्रभु को छोड़ किसका भजन करना चाहिए। मन, कर्म और वाणी से चतुराई छोड़कर भजन करने से ही रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यानी जो इस चतुरता में रहते हैं कि भगवान का भजन करके हम किसी को ठग लेंगे तो बहुत अच्छा है, वह उस समय तो ठग लेते हैं, पर अंततः भगवान उन पर कितनी कृपा कर रहे हैं यह बहुत मायने रखती है। आगे, एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीना, सकल नगर बासिन सुख देना। लय उछंग कबहु हलरावे, कबहु पालने घाली झुलावे। इस प्रकार प्रभु ने बाल लीला करके अयोध्या वासियों को सुख दिया। भगवान ने इतनी सारी लीलाएं बचपन में की और इस प्रकार सुख देते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी रह रहे हैं अयोध्या में। कौशल्या जी कभी उन्हें दुलारती हैं और कभी पालने में झुलाती हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को कभी गोद में ले लेती हैं और कभी पालने में झुलाती हैं। वैसे भी जब छोटे बच्चे होते हैं तो वह पालने में भी नहीं रहते और ज्यादातर गोद में ही रहना पसंद करते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर उनको छोड़ दो तो वो तुरंत या तो रोने लग जाएंगे या तो इधर उधर कहीं भागने लग जाएंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा उनको उस समय में गोद में ही लिया जाता था या फिर पालने में रखा जाता था। आगे है, प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात दिन बीतते नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माताएं उनके बाल चरित्रों का गान करती थी। यानी कि आज बच्चों ने ऐसा किया, आज बच्चों ने ऐसा किया, इन सब की बातें होती रहती थी पूरे घर में कि अब जो है धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े हो रहे थे बाल लीलाएं करते हुए। इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।